हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के सामने आज भौतिक विज्ञान के मापन लेसन का लेसन बता रहे हैं, जिसमें से आप लोग को लंबा मात्रक और मूल मात्रक के बारे में बताएंगे। आज देखिए, पहला चलेगा हो गया राशियों के मात्रक। राशियां के मात्रक, एक पहला होता है मूल मात्रक। पहला राशियां तथा मात्रक जो होती हैं दो प्रकार के, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है मूल राशि। एक मूल राशियां हैं, एक मूल मात्रक होता है। जैसे मूल राशियां वे भौतिक राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, उसे मूल राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, विद्युत तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशि कहलाती है। और एक है मूल मात्रक। मूल मात्रक वो होती है जो मूल राशियों की सहायता से मूल राशियों के मात्रक को व्यक्त करती है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इसे मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इसकी देखिए मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, मीटर। द्रव्यमान को किलोग्राम, मीटर हो गया किलोग्राम। और समय को सेकंड होता है, सेकंड। विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को पदार्थ की ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, इसी प्रकार इसको व्यक्त किया जाता है। मूल राशियों की मात्रक है ये। एक मूल राशि होती है जो वे भौतिक राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, उसे मूल राशियां कहते हैं। मूल मात्रक वे मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। उसको उदाहरण लीजिए, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल होता है। और चलते हैं आगे, और इसको देखिए, SI पद्धति में कैसे लिखते हैं। जैसे मूल मात्रकों का SI प्रणाली। इस साइड लिखेंगे मूल राशि, यहाँ पर लिखिए मूल
इसको संकेत, जिसे कि कैसे इसको व्यक्त करते हैं, संकेत। देखिए पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा होगा समय, द्रव्यमान के बाद तीसरा होगा समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा होगा ताप, छठवां है ज्योति तीव्रता, सातवां होगा पदार्थ की मात्रा, और इसकी देखिए लंबाई की मूल मात्रक होता है। ये लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में व्यक्त करते हैं, विद्युत धारा एम्पियर, में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। इसको देखिए संकेत, देखिए मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी, सेकेंड है टी से, एम्पियर को ए से, सेकेंड है यस, समय यस से, एम्पियर को ए से, तथा इसी केल्विन है के से, कैंडिला है इसको सीडी से, मोल को मोल से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। उसके मात्रक देखिए और उसके संकेत देखिए कैसे कैसे उसको मतलब संकेत किया जाता है। आप लोग को समझ में आया? देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब आप लोग को बताने जा रहे हैं जैसे प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष अच्छा पहले मात्रक को ही पहले डिस्कस कर लिया जाता है। अब पहले आप लंबाई की मात्रक की तरफ चलते हैं। लंबाई की मात्रक देखिए एक अब मात्रक देखिए लंबाई की मात्रक, लंबाई को किसमें मापते हैं, कैसे किस मात्रक को मापते हैं। लंबाई के मात्रक, लंबाई की मात्रक देखिए एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम को ऐसे एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। 10 मीटर
और 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 10 के पावर माइनस 9 मीटर। तथा तीसरा देखिए 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर होता है। इसका ये संकेत है, देखिए नैनोमीटर को एनएम से, माइक्रोमीटर को इस प्रकार एंगस्ट्रॉम पर, ऐसे सब इसको संकेतित किया जाता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है, 6 मीटर। चौथा देखिए 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है तो इसको भी 1 मिलीमीटर बराबर, इसको 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को एमएम से व्यक्त किया जाता है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 3 मीटर, 10 के पावर माइनस 3 मीटर। पांचवा देखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर CM, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 2 मीटर, 1 सेंटी बराबर 10 के पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है। 1 किलोमीटर, छठवां 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 3 मीटर, 10 के पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 3 मीटर। इसी प्रकार सातवां है 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर बराबर कितना होता है 10 के पावर 9 मीटर। 1 मेगामीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर होता है। आठवां 1 टेरोमीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर होता है, 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 मीटर। नंगा है 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। इतना होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये हो गए लंबाई के मात्रक। इससे देखिए लंबाई को एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मेगामीटर, टेरोमीटर और प्रकाश वर्ष इत्यादि में नापा जाता है। ये लोग ये सब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, इसे अच्छे से याद करिएगा आप लोग। अब चलते हैं, देखिए आप लोग लिख लीजिए, नोटबुक बना लीजिए अपना। अब चलते हैं लंबाई की मात्रक ये सब के, अब द्रव्यमान की मात्रक की तरफ। अब द्रव्यमान की मात्रक बताते हैं क्या क्या होता है। अब इसको करते हैं।
द्रव्यमान के मात्रा को देखिए, आप लोग को बताए जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए अच्छे से। पहला 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम 1 माइक्रोग्राम 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 की पावर -9 किग्रा, 10 की पावर -9 किग्रा होता है। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 की पावर -9 किग्रा। दूसरा है 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर -6 किग्रा। तीसरा है 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 किग्रा। 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 किग्रा। हाँ, चौथा है 1 कुंतल 1 कुंतल 1 कुंटल बराबर QT होता है इसका संख्या। 1 कुंटल बराबर 10 की पावर 2 किग्रा। पांचवा है 1 मीट्रिक टन 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 बराबर होता है 10 की पावर 3 किग्रा। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 के पावर 3 किग्रा। ये देखिए द्रव्यमान की मात्रा हो गई। और आगे तरफ चलते हैं समय की मात्रा की तरफ। ये द्रव्यमान की मात्रा का है। अब देखिए समय का मात्रा बताएंगे आप लोग, देख लीजिए एक नजर। अब समय की मात्रा की तरफ चलते हैं। समय की मात्रा देखिए, पहला है 1 पिको सेकंड 1 पिको सेकंड बराबर 10 की पावर -12 सेकेंड, 10 की पावर -12 सेकंड। दूसरा 1 नैनो सेकेंड 1 नैनो सेकंड 1 नैनो सेकंड बराबर 10 की पावर -9 सेकेंड। तीसरा है 1 माइक्रो सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 की पावर -6 सेकेंड।
चौथा है 1 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकंड बराबर 10 की पावर -3 सेकंड। ये देखिए समय, आप लोगों को लंबाई, समय और द्रव्यमान की मात्रा को समझा दिए और मूल मात्रा और मूल राशियों को भी बताया। अब आगे देखिए, अब इसको हटा देते हैं। मिटाते हैं। देखिए, होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? निर्वात ने प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश जो होता है दूरी का मात्रक होता है। देखिए, प्रकाश वर्ष वो होता है जिससे कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश, देखिए, 1 वर्ष में एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। 10 के पावर 15, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। लगभग होता है 10 के पावर 13 किलोमीटर। लगभग 10 की पावर 13 किलोमीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और किलोमीटर में 10 के पावर 13 मीटर तक लगभग होता है। 10 के पावर 13 मीटर 13 किलोमीटर होता है। आप लोग को समझ में आया? और देखिए, एक होता है मानक सेकंड। मानक सेकंड क्या होता है? 1 सेकंड बराबर परमाणु घड़ी में
सीजियम 133 के परमाणु 133 के परमाणु मानक सेकेंड वो होता है परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा 91,92,631.77 बार कंपन करने में लगा समय। मानक सेकेंड वो होता है परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा 91,92,631.77 बार कंपन करने में लगा समय वो एक मानक सेकेंड कहलाता है। मानक सेकेंड भी कहलाता है, एक सेकेंड भी कहा जाता है इसे। हाँ हो गया, देख लीजिए आप लोग। और इसको मिटाने जा रहे हैं। अब देखिए अगला है मध्य सौर दिवस। मध्य सौर दिवस क्या होता है? एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत मध्य सौर दिवसों के औसत को मध्य सौर दिवस कहते हैं। एक वर्ष के सभी मध्य सौर दिवसों के औसत को मध्य सौर दिवस कहते हैं। एक मध्य सौर दिवस 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। एक मध्य सौर दिवस जो होता है 86,400 के बराबर होता है। अब आगे देखिए, एक मध्य सौर दिवस एक वर्ष के सभी दिवसों के औसत को मध्य सौर दिवस कहते हैं। एक मध्य सौर दिवस 86,400 के बराबर होता है। एक मध्य सौर दिवस 86,400 के बराबर होता है। 86,400 सेकंड होता है, मिस्टेक हो गया, सेकंड के बराबर होता है। एक मध्य सौर दिवस 86,400 सेकंड के बराबर होता है। अर्थात एक सेकंड बराबर 1/86,000
400 मध्य सौर दिवस। देखिए 1 सेकंड बराबर होना 86 है 400 मध्य सौर दिवस होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये सब हो गया। आप लोग को अब बताते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है? सार्थक अंक, अब सार्थक अंक देखिए क्या होता है। देखिए सार्थक अंक सार्थक अंक वो होता है, देखिए सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक वो होता है वो संख्या, अंकों की संख्या को जिनके द्वारा अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहते हैं। उन अंकों की संख्या जिसके द्वारा किसी राशि के अंकों को व्यक्त किया जाता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक हो गया। देखिए जैसे कि देखिए पहले उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहते हैं। देखिए सार्थक अंक को 6 प्रकार से लिखा जाता है, मतलब उसकी 6 स्टेप होती है। पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप है जो कि जिसे मान लीजिए 9.5 इंटू 10 के पावर 25। ऐसे होने पर जो 10 की घात है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका सार्थक अंक 3 होगा। सार्थक अंक, इसका सार्थक अंक बराबर 3 होगा। जैसे मान लीजिए 6.53 इंटू 10 के पावर -25 है, इसका भी सार्थक अंक 3 ही होगा, सार्थक अंक 3 होगा। और उधर जैसे देखिए और 6.532 ऐसे है तो इसका सार्थक अंक 4 होगा। कहने का मतलब ये है कि 10 की कोई घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 10 की घात पर कोई सार्थक नहीं होता।
अब देखिए ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, एक होता है दूसरा दूसरा जो अगर देखिए अगर हाँ यहाँ पर अगर 2.003 है, जो दशमलव के बाद अंक है तो जीरो हो या कोई भी अंक हो तो उसको भी सार्थक अंक लिया जाता है। 1 2 3 4, इसका सार्थक अंक 4 होगा। इसका सार्थक अंक 4। अगर देखिए 2.5.003 ऐसा होने पर इसका सार्थक अंक 4, इसका सार्थक अंक 5 होगा। और देखिए दूसरा जो है कि दो अशून्य अंकों के बीच जो अंक होते हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं। दो अशून्य अंकों के बीच जो अंक होते हैं उसे सार्थक अंक कहते हैं। अब देखिए तीसरा, आप लोग को समझ में आया होगा। तीसरा देखिए, अगर यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है तो, जैसे दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो उसके बाद वाले दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसको सार्थक अंक कहते हैं। जैसे देखिए 0.025, ये तीसरा था 0.025, इसे 0.025, इसका सार्थक अंक इसका सार्थक अंक 2 होगा, क्योंकि जो दशमलव के बाद जो अंक है ये सब यही सार्थक अंक कहलाते हैं। और जैसे दूसरा देखिए, इसका 2 हो गया। दूसरा देखिए इसका 0.02463, ऐसा होने पर इसका सार्थक अंक 4 होगा। इसका सार्थक अंक 4 होगा। इसका सार्थक अंक 4 होगा। अब देखते हैं हम तीसरा चौथा वाला। चौथा देखिए, चौथा है कि जब दशमलव अंक के पहले कोई अशून्य अंक है तो उसके दशमलव के बाद जो अशून्य अंक होगा वो भी सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे देखिए आप लोग 8.004 8.0460 है। इसमें सार्थक अंक जो होगा 1 2 3 4 5 होगा। सार्थक अंक 5 होगा। और देखिए मान लीजिए 6.450 इंटू 10 के पावर 5 है। तो इसमें अगर होगा, अगर ऐसा होने पर इसमें सार्थक अंक जो होगा 4 होगा। ऐसा है। अब देखते हैं अगला अब अगला देखिए, इसका सार्थक अंक जो है देखिए 1 2 3 4, इस जो दशमलव के पहले जो अशून्य अंक है तो दशमलव न हो तो उसके बाद वाले शून्य अंक भी सार्थक अंक कहलाते हैं। इसका सार्थक अंक
4 होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए एक पांचवा है। देखिए एक होता है जोड़ते तथा घटाते समय। जोड़ते तथा घटाते समय किसी राशि में दशमलव के बाद चाहे जितनी संख्या हो, चाहे जैसे कि देखिए 5.4 तो इसको जो जितनी संख्या उसे कम से कम रखनी चाहिए, दशमलव की एक अंक तक। जैसे 0.4 रखना चाहिए, 0.4। अगर इतना ही रखने से जो अंक प्राप्त होते हैं इसे सार्थक अंक कहा जाता है। अगर देखिए अगर दे दिया, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे होने पर दे दिया 2.346 और इसको जो इसमें पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आपको यहाँ पर सीधे ये करना है 5.4 प्लस 2.3 और इसको जोड़ देना है 527.437। ऐसा करने पर इसका सार्थक अंक 2 होगा। इसका सार्थक अंक 2 होगा। और इसी प्रकार आगे देखते हैं। और देखिए और एक उदाहरण आपको बताता हूँ मैं। जैसे देखिए 8.84.3 24.32 3 प्लस 24.32 फिर से लिखता हूँ थोड़ा बड़ा 84.3 प्लस 24.32 प्लस 1.234 प्लस 0.543। पूछा गया कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? जब ऐसा दिया हो जोड़ घटाना, ऐसा जब जोड़ घटाना गुणा भाग के रूप में जब दिया हो तो इसमें सार्थक अंक ऐसे नहीं लिखना है कि इसमें 3 है तो इसमें 4 हो गया, इसमें 4 हो गया, 3 हो गया, ऐसे नहीं लिखना है। इसको जब जोड़ घटाना की तरफ हो, जोड़ घटाना गुणा भाग की तरह, तो आपको सीधे कम से कम दशमलव के एक अंक तक संख्या को यहाँ पर रखना है 84.3। ठीक है, यहाँ पर प्लस 24.3 प्लस 1.2 प्लस 0.5। ठीक है, इतना हो जाने पर इसको अब जोड़िए आप। 84 और 24 कितना होगा? 84 24 1 इसका होगा 110.3। देखिए 5 2 7 3 इतना इसका होगा। और इसका जो सार्थक अंक सार्थक अंक 1 2 3 4, इसका सार्थक अंक 4 होगा। इसमें देखिए कि ऐसा होने पर इसमें देखिए सार्थक अंक पूछा जाए तो मतलब 4 होगा। जो अंक है रियल का है तो इसका आंसर इतना होगा। देखिए 110.110 110.3 हो गया
सॉरी, ये हाँ, इसमें देखिए इसका मतलब जब ये ऐसा दिया जाए कि सार्थक अंकों की योग बताइए, जब पूछे कि ये सार्थक अंकों की आप योग बताइए कि कितना होगा, तो आप यहाँ पर कम से कम अंकों को लिखेंगे जोड़कर, तब फिर इसका यहाँ पर 110.3 सार्थक अंकों का योग, सार्थक अंक का योग बराबर 100 सार्थक अंकों का योग 110.3। इसमें सार्थक अंक पूछा जाए तो सीधे सार्थक अंक 1 2 3 4 होगा, सार्थक अंक 4 होगा। देखिए जब सार्थक अंकों का योग पूछे कि कोई अंक दे दिया इस दशमलव इस प्लस जोड़ घटाना में कि इसको सार्थक अंकों का हमें योग, ये इसका हमें सार्थक अंकों का योग बताइए। आप देखिए कम से कम दशमलव के एक अंक तक लिखेंगे, जिससे 24.3 1.2 प्लस 0.5। जोड़, अगर जोड़ है जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, अगर घटाने के लिए कहा जाए तो घटा कर इसको लिखते हैं, और फिर जो योग प्राप्त होता है उसे सार्थक अंकों का योग कहते हैं। और सार्थक अंक आपको मालूम ही है कि इसको जो होगा, जिससे अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें 4 अंक है, इसलिए सार्थक अंक 4 होगा। ठीक है, बहुत होगा, अब इस वीडियो को बंद करते हैं। अगला वीडियो बनेगा बाद में, थोड़ा समय बाद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो नए जुड़े हैं वो लाइक वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।